सिंह लग्न में केतु तृतीय भाव में पराक्रम के घर में शुक्र की राशि बैठा हो, तो शुक्र की राशि में जब केतु बैठा होगा तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ, ठीक है, और शुक्र संबंधित वर्क में कह सकते हैं। तो शुक्र जिस हिसाब से कोई लग्जरियस वाला काम होता है ना, डायमंड वायमंड का काम हो गया, कुछ अच्छा वर्क हो गया, बढ़िया सौंदर्यकरण वाला, तो उस तरह के काम में लेके जाएगा। शुक्र की राशि पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देता है, ठीक है, और आपको ये बनाएगा, कोई कपड़े वपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी बना देगा, डायमंड का व्यापारी हो गया, ज्वेलरी वेलरी का व्यापारी हो गया, आर्टिफिशियल चीजों का कोई व्यापारी हो गया, इस तरह का। परचून की जो दुकान होती है ना, होलसेल का कोई मोटा काम इस तरह का, तो इस तरह का कोई काम करवा देगा केतु शुक्र की राशि में बैठा हो। ये आपको भैया तुम लोग मतलब लाइफ के समय में मतलब मुझसे गाली वाली सुनोगे क्या? पे कुंडली देखने आया हो, मैं तो पढ़ाई कराने आया गुरु जी, मेरी भी कुंडली, शर्म नहीं आ रही तुमको? केतु यहाँ पे बैठा हुआ है पराक्रम के घर पे, थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस का घर का एक तरह से शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो इन जातकों को कोई अच्छे प्रोफेशन का काम मिलता है। अच्छा प्रोफेशन मतलब इंटीरियर डिजाइनर होते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, या आर्किटेक्चर होते हैं जो पूरा का पूरा डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, या क्या बोलते हैं, होस्ट होते हैं जितने भी है, जो प्रोग्राम को वो करते हैं, मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह का कोई केतु इस लग्न में शुक्र की राशि में बैठा हुआ काम करवाएगा। अच्छा, अब शुक्र की राशि पे अगर केतु बैठा, तो केतु जो होता है ना, राहु केतु के प्रारब्ध के कर्मों को भी दर्शाते हैं, केतु कष्ट को भी जीवन में दर्शाता है कि आपको कष्ट कहां से मिलेगा। तो ऐसे लोगों को पराक्रम, सौहार्द, ये छोटे भाई बहनों का घर है, तो ये अपने छोटे भाई बहनों से इनका लगाव अच्छा रहेगा, और वही लोग इनको कष्ट देंगे जो इनके छोटे भाई बहन होंगे ना। यह शुक्र की राशि पे बैठा है, तो शुक्र जो एक तरह से क्या होता है, लड़की होती है ना, पार्टनर होगी हमारी, तो जो पार्टनर होगी ना उससे भी हमको प्रॉब्लम होगी काफी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लग्न अगर आपका देवता लग्न है और आसुरी ग्रह के ऊपर केतु बैठ गया है पावरफुल होके, तो जिस ग्रह के ऊपर बैठा है उस ग्रह से संबंधित जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगी, क्योंकि शुक्र जो है वो शत्रु है जातक का इस लग्न में, और जब शुक्र आपका शत्रु है तो इस लग्न में आपको भरपूर लेवल में कष्ट देगा। भरपूर लेवल में कष्ट कैसा देगा? क्योंकि वो आपकी शुक्र शत्रु की राशि में बैठा हुआ, शुक्र कर्म स्थान का भी मालिक है, तो काम धंधों में आपको अपने पार्टनर की वजह से चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, रिलेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, ये सब प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। पराक्रम के घर पे, तीसरे घर पे प्रोफेशन अच्छा देखा गया, जिसके भी थर्ड हाउस में केतु बैठा होता है ना इस लग्न में, तो वह कुछ आईटी फील्ड में कुछ बड़े लेवल का काम करते हैं, अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट की कंपनी खोलते हैं, खुद का एडवर्टाइजमेंट का काम, ठीक है, या बाहर के जो आईटी फील्ड संबंधित कंपनियां होती है उसमें बाहर के लोगों से, क्योंकि शुक्र जो होता है वो विदेश का भी कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र थोड़ा रहन सहन, और शुक्र ठंडा प्लानेट भी होता है, ठंडा ग्रह, बर्फ वाला, तो बाहर के कंट्रीज में बर्फ ज्यादा गिरती है, उधर की कंट्रीज में कह सकते हैं। तो शुक्र की राशि में अगर केतु बैठा हो तो इस लग्न के जातक जो होते हैं उनके उच्च विचार, सोच विचार होती है, और वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि जल तत्व की शुक्र की राशि पे केतु है, शुक्र जल होता है, और चंद्रमा जो है वो भी जल है। ऐसे जातकों का बाहर जाने का बहुत ज्यादा योग बनता है, बाहर जाने का विदेश में, और विदेश से संबंधित वस्तुओं का काम करने का योग बनता है। अब शुक्र जैसे केतु की राशि पे है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शुक्र जो है ना वो रहन सहन से संबंधित, दिखावे से संबंधित कोई वस्तु होती है, रहन सहन से दिखावे से संबंधित, तो ये किसी न किसी ऐसे ही दिखावे वाले, या तो कपड़े हो गए, फैशन संबंधित हो गए, जूतों का हो गया, कोई अपना काम हो गया, अगर शनि का भी लेन देन हो गया, या कोई लग्जरियस आइटम हो गई, इत्र का कोई काम हो गया, ठीक है ना, दिखावे से संबंधित कुछ इस तरह की चीज हो गई, या कोई रेस्टोरेंट हो गया, जैसे कोई फ्रेंचाइजी ले ली किसी की, कॉफी वॉफी वाले की हो गई, या मैकडोनाल्ड इस टाइप की किसी कंपनी की, बाहर की किसी कंपनी की, इंग्लैंड जो होती है, इस तरह की किसी कंपनी के ब्रांड की इन्होंने ज्वेलरी वेलरी आइटम की कोई वो ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली। तो केतु जब शुक्र की राशि में बैठेगा तो शुक्र संबंधित जो भी काम बनते हैं, जैसे परचून का भी काम हो गया, ठीक है, नेवी में भी नौकरी करा देता है, शुक्र होता है नेवी से संबंधित, कोई ऑफिसर बना दे, ऐसा रैंक का ऑफिसर तभी बनाएगा जब कर्म स्थान के ऊपर कोई मंगल या सूर्य या गुरु इस तरह का कोई मजबूत प्लैनेट बैठा होगा, अच्छा प्लैनेट बैठा होगा, जो इसको उसी क्षेत्र में नौकरी से संबंधित योग निर्माण करेगा। क्योंकि पराक्रम के घर पे अगर ये केतु बैठ जाता है ना, तो या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है, या कोई खुद का अपना बिजनेस परचून का, या जो भी है, कोई होलसेल का कपड़ों का, या कोई कपड़ों की फैक्ट्री का डालने का, या कोई अपना डायमंड का व्यापारी, फ्लावर्स का कुछ बिजनेस हो गया, डेकोरेशन का कोई काम हो गया। मैंने जो बताया ये मैनेजमेंट वाले जो होते हैं, ये पार्टी वार्टी में मैनेजमेंट करते हैं,
मैरिज संबंधित शादी वादी का कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग के जो मैनेजमेंट होती है, तो इस तरह का कोई काम करवाएगा केतु शुक्र की राशि में। और जितनी लग्जरियस वाली आइटम्स होती है ना, लग्जरियस दिखावे वाली जो चीजें होती है, उसमें जो है शुक्र आपको यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है ना। और मैंने बताया, और एक और बात, शुक्र के लग्न जो सूर्य का है और जातक केतु शुक्र है, ये आपको कोई अधिकारी भी बना देता है। कैसे लेवल का अधिकारी, जैसे पटवारी होते हैं, जल विभाग में कोई नौकरी हो गई, इस तरह का कोई काम हो गया, तो इस तरह का भी शुक्र यहाँ पे आपको, ये अन्य ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है, बट कह सकते हैं कि लेवल जो है टीचर वाला दे देगा आपको, कोई बड़ा लेवल दे देगा केतु। अब केतु इस घर से टीचर बना देगा, प्रोफेसर बना देगा, लेक्चरर बना देगा, इंग्लिश के क्षेत्र का हो गया, क्योंकि शुक्र की राशि में मैंने ज्यादातर नोटिस किया हुआ है चार्टों में, शुक्र की राशि में केतु बैठा होता है तो कोई अच्छा सब्जेक्ट, या तो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि देखो शुक्र क्या है, बाहर की भाषा है, और शुक्र प्लैनेट बाहर का ही प्लैनेट बोल सकते हैं, क्योंकि वहां ठंडा प्लैनेट है, वो बर्फ वाला प्लैनेट है। तो शुक्र को अगर ऐसे देखे ना, शुक्र रहन सहन, तो हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छा रहन सहन बाहर विदेशों में पाया जाता है। तो आदमी का जो खिंचाव होता है ना, वो बाहर की फ्रेंचिस भाषा हो गई, जापानीज भाषा हो गई, कोई अलग भाषा हो गई थोड़ी उस तरह की तरफ भी लीके जाता है कि कुछ अलग से भाषा कर ले, ठीक है। अब यहाँ से केतु, हाँ अब देखो एक बात बताओ, ये जो लग्न है ना, ये भी हमेशा याद रखना है, लग्न यहाँ सूर्य है, सूर्य जो है वो हमारा एक तरह से आत्मकारक ग्रह है, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जैसे एक भाई साहब कह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री पढ़ाने का योग तभी बनेगा जब मंगल या यहाँ पे बुध सूर्य के साथ केंद्र में आपके सूर्य बैठा होगा, गुरु यहाँ से देख रहा होगा, गुरु केंद्र के किसी घर को देख रहा होगा, तब जाके ये योग बनेगा। शुक्र भी आपका कहीं केंद्र में बैठा होगा, तब ये योग बनेगा कि आप एक सरल टाइप की पढ़ाई करा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई नॉर्मल भाषा पढ़ा रहे हैं जो आपकी अपनी लोकल भाषा है, इस तरह की कोई पढ़ाई करा रहे हैं, तो ये योग आपका तब बनेगा जब आपके, मैंने बताया कि गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र को देख रहा होगा, कर्म स्थान को, तब ये एक नॉर्मल भाषा वाला योग बनेगा। और यहीं पे जैसे ये पराक्रम बाहर के घरों में, केंद्र में ना होकर बाहर के घर में बैठा है, तो आदमी की सोच विचार बाहर की तरफ बहुत ज्यादा जाएगी। ये बाहरी घर है ना पराक्रम, और पराक्रम माने जोश, और यहाँ से 10वां वाला घर ये है बाहरी स्थान विदेश वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कर्म स्थान अपना काम जो वो चुनने की कोशिश करेगा, ज्यादातर बाहर से संबंधित लेन देन करेगा। अब ये भी जल तत्व है शुक्र, और ये भी जल तत्व है, तो उसे विदेश बहुत पसंद आएगा, विदेश से संबंधित चीजें बहुत पसंद आएगी। या अगर कर्म स्थान 12वां है तो 12वां घर ऑनलाइन का भी होता है, बैठ के कोई सब्जेक्ट जो है उसका कोई कोचिंग सेंटर खोल लेगा, यूट्यूब पे चैनल बना लेगा, पढ़ाई कराने लग जाएगा, इस तरह का भी योग है। अब यहाँ से केतु जो है सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, पंचम पूर्ण दृष्टि, तो जब ये पंचम पूर्ण दृष्टि से आपका उसको देखेगा, इसको विवाह के घर को, तो इसने पावर किसकी ली है, शुक्र की। और शुक्र कौन है यहाँ पे, जातक का शत्रु है। जातक कौन है यहाँ पे, सूर्य है। तो सूर्य का लग्न की बात चल रही है, लग्न सूर्य का मतलब का क्या हो गया कि जो व्यक्ति है वो सूर्य वाला है, और शुक्र की राशि में केतु है, तो केतु इस जातक को रिलेशन संबंधित, कर्म स्थान संबंधित भरपूर कष्ट देगा, क्योंकि शुक्र पराक्रम के घर का लॉर्ड है, तो अपने छोटे भाई बहनों से भी इसको समस्या देगा। जो सहोदर मित्र होंगे ना, इसके दोस्त बंधु, वो भी इसको नुकसान देके भाग देंगे, पैसों का नुकसान, लेन देन करके व्यापार में नुकसान दे देंगे, लॉस दे देंगे। आज भी मैंने एक चार्ट देखा है, उनका केतु इसी टाइप का था भाई साहब का, उसका यहाँ देख रहा था केतु, तो उसका दोस्त जो है ना उसको नुकसान देके भाग गया, उसका दोस्त जो है उसको नुकसान देके भाग गया, लॉस देके भाग गया। 20-25 लाख की कोई पेमेंट आई, उसने पेमेंट मार ली और काम छोड़ दिया, तो उसके लिए उसका बड़ा लफड़ा झगड़ा चल रहा था उससे, दोस्त से। इस तरह के योग बनते हैं किसी चार्ट में। अब यहाँ केतु बैठा पराक्रम के घर पे शुक्र की राशि में, अब इस घर का कारक मंगल है और केतु शुक्र है, और जातक जो है वो सूर्य वाला है। यहाँ से जो ये केतु इस घर को देखेगा, तो ये जो व्यापार का घर है उसमें व्यापार चेंज करने के योग बनाएगा, कि जल्दबाजी में आदमी बिना कुछ सोचे विचारे कोई व्यापार चालू कर लेगा, कोई नौकरी खोल लेगा, मतलब खुद का कोई ऐसा काम चालू कर देगा, पानी वानी का हो गया, या कोई लोहे वोहे का कोई काम हो गया, या गाड़ी वाड़ी का कोई काम हो गया, गाड़ी खरीद ली उसने, भाड़े वाड़े पे लगा दी, ऐसा कुछ, तो वहां पे वो आपको क्या करेगा, नुकसान दिलवा देगा केतु। इसको देखने के कारण रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वैवाहिक जीवन में और व्यापार में भी, काम धंधे में आपका व्यापार चालू करा के बंद जरूर करवा देगा अगर खराब दशा चल रही होगी। कोई भी शुक्र की, राहु की, शनि की, बुध की दशा चल रही होगी, तो ये केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण आपके काम धंधे में बंद करवा देगा, काम धंधे को नुकसान दे देगा, और रिलेशन जो होगा ना पत्नी संबंधित, उसमें भी कष्ट दे देगा। और शनि जो है यहाँ पे रोग ऋण शत्रु करने के घर का लॉर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बेफिजूल के शत्रु भी पैदा कर देगा, वाद विवाद भी करवा देगा।
मतलब आप किसी चीज में नहीं भी होंगे तो वहां पे आपको नाम दिलवा देगा, जिसके चक्कर में आपको इधर उधर थोड़ा सा भटकवा देगा, परेशानी करवा देगा। मतलब रोग के घर का लॉर्ड है और केतु देख रहा है उसी की राशि को, तो आपको कष्ट, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे बेफिजूल में मिल जाएगा। चोट वोट लगने के भी योग बना देगा छोटी मोटी शुक्र शनि की दशा में, ठीक है ना। पार्टनर वार्टनर जो होंगे, कोई दोस्त मित्र, उनकी वजह से कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाएगा बेफिजूल में, ऐसा भी योग बनेगा। अब यही केतु यहाँ से भाग्य स्थान को देखेगा, शुक्र की पावर को लेके केतु और देखेगा भाग्य स्थान को। तो पावर किसकी ले रहा है? शुक्र की ले रहा है, और देख रहा है किसको है? भाग्य स्थान को, केतु। तो ये आपके बनते बनते काम को बिगाड़ने में भी पूर्ण रूप से सामर्थ्य रखेगा। कौन? केतु। आपका कोई भी काम बनता हुआ होगा उसको ये बिगाड़ देगा, यहाँ से इसको देखने के कारण बाधा दे देगा, रुकावट दे देगा, ठीक है ना। ये काम कर देगा केतु। जब भाग्य को देखेगा तो रुकावट देगा, बाधा देगा, कष्ट देगा, ठीक है। दृष्टि, शुक्र की पावर ले रखी है उसने। तो जो, अच्छा एक चीज और बता दूं, केतु है शुक्र की पावर लेके। तो शुक्र क्या होता है ना, पत्नी होती है, स्त्री होती है, स्त्री और पत्नी है। तो किसी लड़कियों की वजह से ज्यादा बाधा आ सकती है आपके कार्य में, स्त्रियों की वजह से, लड़कियों की वजह से ज्यादा बाधा आ सकती है आपके काम में। पावर शुक्र की ले रहा है। बड़े भाई बहन, ये बड़ा भाई बहन होता है, छोटे भाई बहन होते हैं। तो छोटे भाई बहन जो होंगे ना, वो भी आपके कार्य में बाधा देंगे, रुकावट देंगे। कोई आप काम करने जाओगे, वो बोलेंगे भाई मेरा पैसा वापस कर, ये है वो है, ये पापा का पैसा है, तू क्यों लेगा, ऐसे ऐसे बहुत तरह की तर्क वितर्क की बातें उड़ जाएंगी, ऐसी ऐसी समस्या बनेंगी। भाग्य स्थान को जब केतु देखेगा, अब देखो यहाँ केतु बैठा है तो यहाँ राहु बैठा है, राहु बैठा ना भाग्य स्थान पे। जब यहाँ केतु आया इस लग्न में, इस कुंडली में, तो यहाँ तो राहु होगा ही। अब राहु होगा मेष राशि पे, तो मंगल का पहले शत्रु है, तो फिर वो बाधा पैसे भी देगा, रुकावट देगा। बट केतु भी शुक्र की पावर लेके बैठा हुआ है। तो शुक्र कौन होते हैं, मैं इसे समझिए कि शुक्र वाले जो लोग होंगे ना, वो आपके एंटी क्लॉक वाले होंगे, एंटी क्लॉक वाले, शत्रु वाले होंगे, कर्म स्थान। तो आप जहां पे भी काम करेंगे ना, तो वो लोग आपकी तरक्की से हमेशा जलेंगे। वही लोग आपके प्रमोशन में, किसी भी कार्य में, कोई नया काम करने में, तो वो आपके बहुत ज्यादा रोड़ा अटकाएंगे, बाधा देंगे। कौन? जो आपके साथ के लोग होंगे ना, शनि वाले, शुक्र वाले जो है काम धंधे में, या जो भी आपके शुक्र शनि बुध वाले लोग हैं, वही लोग आपके काम धंधे में बाधा अटकाएंगे। अब इसको, शुक्र को मैं ये भी कह सकता हूँ कि शुक्र जो है, कोई लड़की हो गई, मित्र हो गई, दोस्त महिला हो गई, तो उनकी वजह से भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कोई महिला दोस्त हो गई, लड़की हो गई, कोई फ्रेंड हो गई ऐसे, या किसी से आपका एक्स्ट्रा रिलेशन हो गया, ये सब चीजें सूर्य लग्न में। तो केतु जो है ना, तो ये आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित भी बहुत ज्यादा बांधेगा। अगर आपका डिवोर्स तलाक हो रहा है ना, तो आपके 2-2, 5-5, 4-4 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे डिवोर्स लेने में, डिवोर्स के मतलब लड़की को पैसा देने में, इन सब चीजों में आपके समय को बहुत बर्बाद करा दे। सूर्य लग्न वालों के इस घर में बैठा हुआ केतु विवाह के घर को देखने से वैवाहिक जीवन खराब कर देता है। और अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे भाग्य का, तो उसमें ये हमेशा रुकावट देगा, ठीक है। और मंगल की राशि को जब केतु देखेगा शुक्र की राशि से, तो कोई भी जो पूजा पाठ, धर्म कर्म का आप प्रोग्राम सोचेंगे ना बनाने का, कि भाई मुझे कोई कथा करानी है, मुझे कोई आध्यात्मिक चीज में इन्वॉल्व रहना है, कोई बढ़िया काम करना है, उसमें भी आपके बाधा देगा। कौन? ये जो केतु बैठा हुआ है यहाँ को देखेगा। यही केतु यहाँ से इनकम हाउस को देखेगा। तो इनकम हाउस को जब केतु यहाँ पे देखेगा, बुध की राशि को और शुक्र की राशि पे, तो पैसा जो है ना जातक, क्योंकि देख रहा है कि इसको मिथुन की राशि, बुध की राशि को, तो बुध पे जब केतु बैठेगा, एक तरह से जब उस पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, नवम पूर्ण दृष्टि बुध की राशि को, तो जातक के अंदर ना पैसा कमाने के लिए ना एक्स्ट्रा संबंधित पैसा, कि यहां से कमाऊं वहां से कमाऊं, इस तरह का दिमाग बहुत बनेगा। क्योंकि वो देख रहा है किसकी राशि को? बुध की राशि, इनकम हाउस को। एकादश भाव में जब केतु यहाँ देखेगा, तो ये अकस्मात पैसा कमाने का इसके अंदर में बहुत चुल मचेगी कि यार मुझे कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आती, कुछ ये होता वो होता। तो ये 12वें स्थान पे जब कोई भी काम करेगा ना, अगर बाहर मतलब कोई भी अगर एक्स्ट्रा जॉब के लिए, जैसे डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग वरेडिंग करता है, कुछ इस तरह का काम करता है, इसको लॉस के ज्यादा चांसेस बनेंगे, नुकसान के ज्यादा चांसेस। तो ये जो केतु है ना, मैंने बताया कि केतु इस पराक्रम के घर को देखेगा, तो बड़े भाई बहन का भी घर है ये। तो यहाँ आपको नुकसान के चांसेस क्या होगा, कि जो आपके बड़े भाई बहन है, या जो आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, या जो आपके अपने शौक पूरे करने के लिए, उसमें आपका पैसा बर्बाद बहुत जाएगा। जब आप गाड़ी लाएंगे, गाड़ी खरीद के, वाहन का भी घर होता है, लग्जरियस का भी घर होता है, थोड़ा सा अपना रहन सहन भी देखा जाता है इस घर से, तो आपको नुकसान मिलने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। कोई गाड़ी लेके आए, गाड़ी वाड़ी ठुक गई, कहीं कुछ नुकसान हो गया, समझ रहे, गवर्नमेंट का कोई लफड़ा झगड़ा पड़ गया। तो केतु जब इस घर से इस घर को देखेगा पराक्रम को, तो आपका कुछ पैसा जो है, धन के घर का भी लौट ना, तो पैसा धन का आपका इधर उधर बर्बाद भी हो जाएगा, कहीं फंस भी जाएगा। या अच्छा देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो सूर्य लग्न है ना, तो इसे ये राजा होते हैं,
तो राजा लग्न वालों को क्या होता है, इनको भी अपने काम बनाने के लिए ना कई बार तो जो ब्रोकर होते हैं ना, कमीशन वाले लोग, दलाल लोग, उनको भी इनको पैसा खिलाना पड़ता है काम बनाने के लिए, क्योंकि इसका स्वभाव थोड़ा सा क्या होता है, बैठ के खाना खुद, ये बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसको जब अपना काम करवाना पड़ता है दूसरों को, तो उसके लिए घूस भी देनी पड़ती है। तो बुध की राशि पे कभी भी जब 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 देखिए, जब शत्रु राशि शुक्र है, बुध भी शत्रु ही राशि है इस जातक की। वैसे तो लग्न का मित्र होता है बुध, बट बुध शुक्र और शनि का मैंने बहुत बार बताया सपोर्टर ग्रह होता है शुक्र और शनि का। तो जहां शुक्र और शनि अशुभ होंगे तो वहां बुध इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा इस जातक। तो केतु जब इस घर से इस घर को देखेगा तो जातक के अंदर एक्स्ट्रा पैसा कमाने की, बुध लेन देन का कारक होता है, एक्स्ट्रा इनकम का भी कारक होता है, इधर उधर से कहीं से कमीशन का कारक, दलाली का कारक ना, कमीशन का कारक। तो जब ये कमीशन का कुछ इधर उधर कमाने के चक्कर में पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में, तो ये केतु इससे देखने, इस घर को देखने के कारण नुकसान भी दे दे। अब यही केतु यहां से इस घर को देखेगा, 12वें घर को, तो धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा केतु, तो रिश्तेदारों से पैसे को लेके, धन को लेके, उसी के चक्कर में कोई ना कोई वाद विवाद हो जाएगा। पैसों से संबंधित, धन से संबंधित जो है ना, कुछ ना कुछ वाद विवाद हो जाएगा। केतु जब यहां से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो धन कुटुंब रिलेशन, तो जो धन है ना आपका, उसको केतु कष्ट देके निकलवा देगा, या तो बीमारी में, दवाइयों में, चोट में, इंसिडेंट में, एक्सीडेंट में, चाचा ताऊओं में, वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी में, पत्नी से डिवोर्स तलाक में, इन सब चीजों में केतु पराक्रम पे शुक्र की राशि में बैठा है, जातक का शत्रु है शुक्र, ठीक है। शुक्र स्त्रियां होती है, किसी के स्त्री के फड्डे में पड़वा दिया, वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तलाक करवा दिया, वहां पे पैसा लग गया, ये सब काम करा देगा। तो यहाँ पे जब केतु बुध के धन कुटुंब रिलेशन के देंगे तो अकस्मात धन जो है आपका बर्बाद कराने पे पूर्ण रूप से ले जाएगा आपको, आपका पैसा इधर उधर बर्बाद जरूर होगा। अगर गुरु यहाँ से देख रहा होगा तो संभालेगा, गुरु एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है। बाकी तो ये यहाँ से जब इसको देखेगा, चाचा ताऊ, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, दोस्त मित्र, पैसा लेके भाग जाना, ये सब संग बेस फिजूल की प्रॉब्लम्स बना के रखेगा। कुटुंब, रिश्तेदारों से ज्यादा प्रॉब्लम रहेंगी, जो चाचा ताऊ उन्हीं से ज्यादा प्रॉब्लम रहेंगी। धन कुटुंब, धन तो खराब रहेगा, रिश्तेदार जो होंगे उनसे समस्या पैदा कर देगा। अब ये मारक राशि होती है, कोई कमर में, रीढ़ की हड्डी में चोट लगवा सकता है, दांतों में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, समस्या दे सकता है, समझ रहे। वकील कोई फड्डा वड्डा हो जाए, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े उनमें भी पड़वा सकता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग में इधर उधर भारी, क्योंकि पराक्रम का घर है और शुक्र है, जोश में इन्वेस्टमेंट करवा देगा इधर उधर, एकदम से नुकसान लगवा के ना, फिर वो आप कर्जा ही भरता रहोगे, ऐसा भी योग बनवा देता है। तो पराक्रम के घर पे केतु जो बैठा हुआ है, यह कष्ट देगा, तकलीफ देगा। हाँ, ये आदमी अगर नौकरी के क्षेत्र में जाए, घर से दूर जाए, इधर उधर जाए, अच्छा काम करे, कुछ ऐसा, जॉब बहुत ज्यादा करते हैं, मैं ये भी बता दूं, ऐसे लोग जॉब में ही ज्यादातर होते हैं, तो जॉब इनको फलती है। ये व्यापार के चक्कर में जैसे ही घुसते हैं, वो नुकसान मिलने लग जाता है, ठीक है ना। अब अगर पॉजिटिव ग्रह गुरु मंगल सूर्य यहाँ बैठ के इसको देख रहे हो, तो एक अलग बात है कि भाई अच्छा योग है, तो फिर आपको अच्छा पैसा आएगा इधर उधर से। बाकी ज्यादातर पराक्रम के घर में बैठा हुआ केतु इस घर को देखता है, तो कष्ट, त्रुटियां, परेशानी, बाधाएं, समस्या, किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम, मेहनत ज्यादा लगती है, ये सब कराएगा। भाग्य को देखेगा तो भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा। इनकम हाउस को देखने के कारण इनकम को अकस्मात नुकसान दिलवाने वाला योग भी बना देता है, क्योंकि बुध शुक्र का मित्र है, परम मित्र है। तो यहाँ इसको जो है, इस घर को भी ये केतु कंट्रोल में रखेगा, और जातक के अंदर लोभ लालच आएगा कि यहाँ से पैसा कमाऊ, कैसे भी एक्स्ट्रा इनकम आए मेरे पास अकस्मात, तो ये उसमें बाधा देगा। अब यही केतु धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा तो इसमें भी प्रॉब्लम करेगा, धन में, कुटुंब में, रिलेशन में, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े ये वो करा देगा, पैसा बर्बाद भी करा देगा, ठीक है। तो तीसरे भाव पे, और दांतों में समस्या भी देगा, बुध की राशि को देखेगा, दांत में समस्या, रोग देगा, वाणी में दोष देगा, गाली गलौज करा देगा, वो SC/ST एक्ट लगता है ना, किसी को कुछ बोल दो वो भी लगवा देगा। पराक्रम के घर का केतु जोश में, खेल कूद में अच्छा ले जाता है, यहाँ पे बैठा हुआ खेल कूद में। चलो अब हम बात करेंगे केतु की चतुर्थ राशि पे दृष्टि पे, तो ये एक योग बनाएगा यहाँ पे, भूमि में, प्रॉपर्टी डीलर में, डॉक्टरी में, मेडिकल क्षेत्र में, इस सब क्षेत्रों में केतु यहाँ बैठा हुआ वृश्चिक राशि पे योग बनाएगा। तो केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, माता भूमि, भूमियार मतलब भूमि प्रॉपर्टीवादी, अरे इसको ऐसे बोलते हैं, मतलब जमींदार लोग। केतु अगर किसी के माँ के घर पे, मंगल की राशि पे, मंगल भाग्येश का लॉर्ड है, यहाँ बैठा रहेगा, तो इसकी जो मातृ पक्ष से लोग होंगे ना, वो पैसे वाले होंगे, संपत्ति वाले होंगे। घर में कोई डॉक्टरी, मेडिकल क्षेत्र में जाने वाला या बायो की पढ़ाई करने वाला पूर्ण रूप से योग है, इस जातक को मेडिकल क्षेत्र में ले जाएगा, पुलिस में ले जाएगा, आर्मी में ले जाएगा, ठीक है। जमींदार बना देगा, कलेक्टर बना देगा, कोई वो होता है ना, वो जमीन का हिसाब किताब रखने वाले, तो जमीन से जोड़ने वाला कोई मंगल जो है, वो भूमि, प्रॉपर्टी, मेडिकल होता है, ये सब काम करवा देगा। कौन? केतु यहाँ बैठा हुआ।
अब देखो माँ के घर पे बैठा है केतु, तो जाहिर सी बात है कि माँ को अकस्मात कष्ट वष्ट बीमारियां तो देगा ही देगा, शरीर में कष्ट हो गया, तकलीफ हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि राहु केतु थोड़े प्रारब्ध संबंध है। अब यहाँ केतु है तो यहाँ राहु है पिता के घर पे, अब राहु की दृष्टि इस पे भी होगी क्योंकि मंगल का शत्रु रहेगा, वो मंगल की 8 नंबर की राशि है। बाकी केतु यहाँ बैठा हुआ योग कारक बन जाएगा। योग कारक कैसे बन जाएगा, क्योंकि भाग्येश का लॉर्ड है, केतु का स्वभाव भी मंगल वाला है, बहुत बार पढ़ा हमने। अब जो गुण मंगल वाले होते हैं वही केतु के अंदर में, तो केतु जब अपने ही 4th हाउस पे चंद्रमा के 4 नंबर पे जो कि मंगल का मित्र है होता है चंद्रमा, उसकी राशि पे बैठेगा तो ये योग बना देगा। योग कारक में ना ज्यादातर ये लोग मेडिकल क्षेत्र में होते हैं, या नहीं तो ये बच्चे एनसीसी की पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होता है उसमें ट्रेनिंग लेके ये आर्मी फौज वोज में या कोई ऑफिसर बनने की तरफ इनका ज्यादातर ये चीज इधर की तरफ रुझान रहता है इधर। और ये मंगल वाले ही करते हैं ज्यादातर, जो मंगल के क्षेत्र से लेके मैंने बताया जो यही सब सर्विसेज जो होते हैं ना इनकी, ये आर्मी पुलिस हो गया, ये एनसीसी वाले होते हैं, इस तरह के बच्चे जो होते हैं ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और जो ये होता है क्या बोलते हैं इसमें नर्सिंग का जो कोर्स करते हैं ना ज्यादातर, तो ये बीएमएस के डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो केतु मंगल की राशि में बैठा होने से वो योग बनाता है। यहाँ बैठा हुआ केतु जो है अच्छा रहेगा। माता को शरीर स्वास्थ्य संबंधित, ब्लड संबंधित, पेट संबंधित चीड़फाड़ एक आध बार ऑपरेशन के योग जरूर बनाएगा मम्मी को, शरीर स्वास्थ्य संबंधित। हाँ, मात्र जो पक्ष होता है, माँ का जो पक्ष होगा ना, वो प्रॉपर्टी जमींदार वाले होंगे, उनके पास पैसा अच्छा होगा। और पैसा भी नहीं अच्छा होगा तो उनके घर में कोई ना कोई मेडिकल क्षेत्र वाला होगा, और अगर कोई मेडिकल क्षेत्र वाला भी नहीं हुआ तो कोई ब्राह्मण होगा, कोई पुजारी होगा, पुजारी भी नहीं हुआ तो कोई सन्यासी होगा, केतु मंगल की राशि में बैठा। इस तरह का पूर्ण रूप से योग बनाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े लेवल का नाम कर रहा होगा कोई व्यक्ति, या ग्राम प्रधान होगा कोई ना कोई, ऐसा योग बनाएगा। अब ये केतु यहाँ से मीन राशि को देखेगा, तो जब ये मीन राशि को देखेगा तो ये भी एक आध्यात्मिक वाला, धर्म गुरु वाला योग बनाएगा। तो इनके जो बड़े दादा दादी थे ना, दादा दादी वो बड़े सिद्ध पुरुष रहे होंगे कोई ना कोई, जो दादा दादी रहे होंगे। केतु ने मंगल की तेजस्वी की पावर लिए, लग्न सूर्य जातक, वैसे राजाओं वाला लगा। अब यहाँ से जब केतु इसको देखेगा मीन लग्न की राशि को, मीन राशि को पंचम दृष्टि से, तो पंचम दृष्टि में बताया ये पैतृक घर होता है। तो जो इनके पूर्वज होंगे ना, पैतृक घर, पुरातत्व का भी घर माना जाता है इसको, कि जो पिछला हमारा चला हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको देखेगा तो जब आपका पिछला वाला जो है ना, कि रिसर्च का, खोजबीन का भी घर माना जाता है, और ओकल्ट विद्या, तो ये तंत्र मंत्र साधना का घर भी होता है। तो यहाँ जो हमारे अपने पूर्वज रहे होंगे ना, बड़े बूढ़े, वो कह सकते हैं कि बड़े माने जाने जो है नाम करे लोग थे, उनके पास साधना सिद्धि, धर्म कर्म से जुड़े हुए, अध्यात्म संबंधित नेम उनका अच्छा रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ इज्जत मान सम्मान कमाई है। तो ये योग यहाँ से इस घर को देखने के कारण बनाएगा। अब यहाँ पे जो है अकस्मात, क्योंकि मंगल भाग्येश है, तो जातक को अकस्मात भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति मिलने का भी योग बनेगा। और इसका जो पैसा होगा ना, मैं ये भी बता दूं जातक का, इस लग्न में जब केतु बैठा है तो इसको जो भी अकस्मात इनकम मिलेगी वो इसके बहुत अच्छे काम में लगेगी, बहुत अच्छे काम में। और केतु जब आपके अष्टम भाव को देख रहा होता है और 12वें को भी देखेगा केतु यहाँ से, तो ये एक देवीय शक्ति जो होती है ना, देवीय शक्ति तो मैं बहुत बार बताता हूँ कि जब हाथ में आपके ये लाइफ लाइन आ रही होती है ना, लाइफ लाइन, तो उसके बगल में इस तरह की एक रेखा बनी हुई होती है, ये इस तरह की एक रेखा बनी हुई होती है, इस तरह की, मतलब लाइफ लाइन के जस्ट बगल में एक ऐसी रेखा बनी हुई होती है, दिखाई देता हूँ, ये जो लाइफ लाइन है ना, ये लाइफ लाइन ये आ रही है, तो इसके बगल में इस तरह की एक रेखा बनी होती है, ये देवीय शक्ति की लाइन होती है। इसका केतु से मेल होता है नीचे, ये आके ना केतु की रेखा से मेल हो जाता है। केतु ये क्रॉस मछली होती है, नीचे हाथ में जो ये त्रिकोण की ये लाइफ लाइन के साथ ऐसी क्रॉस बना हुआ होता है। तो केतु गुरु पर्वत के साथ या गुरु के साथ लेन देन होता है ना, तो आध्यात्मिक योग बनाता है। वो जितना केतु गुरु के साथ अच्छा योग बनाता है उतना शनि के साथ नहीं बनाता। बहुत लोग शनि को जोड़ते हैं अध्यात्म ओकल्ट से, वो अध्यात्म ओकल्ट से नहीं बनाता, वो तंत्र मंत्र साधना और समय को बर्बाद कर देना आपका, और नेगेटिविटी की तरफ जाना, और आपको साधक नहीं बन पाओगे। केतु शनि बनेगा सिद्ध साधक बनेगा अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि हुई, समझ रहे हो, अगर उस पर सूर्य की दृष्टि हुई तभी बनेगा। सूर्य भी आत्मकारक होता है, और बिना गुरु के योग के जो है ना आप साधक नहीं बन पाओगे, ये भी मैं बता दूं। बिना गुरु के योग के केतु शनि वाला योग निष्फल रहता है। वो सिर्फ तंत्र मंत्र में ले जाके बुद्धि भ्रष्ट करता है, लोगों पे टोने टोट के करता फिरता है, फिर वो खुद के ऊपर आ जाता है, उसके घर में कोई मर जाता है, अकस्मात बीमारी हो जाती है, फिर वो कहता है यार मैं तो ये विद्या करी थी, ये करा था, इसलिए मुझे नुकसान मिल गया। वो गड्ढा खोदता तो है लोगों को गिराने, और खुद ही गिर जाता है उसके फैमिली। केतु शनि जो होता है वो भ्रष्ट करता है, बुद्धि को डैमेज करता है, पागल बना देता है, तंत्र मंत्र साधना की तरफ बुद्धि को कतई कुछ भी नहीं देता है, ये भी बता दो। वो एक प्रकार की काली साधना की तरफ दौड़ता है आदमी, उसे दिखता है तंत्र मंत्र, वह सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता।
जिसकी केतु शनि की युति होती है, और जिसकी केतु गुरु की युति होती है, केतु सूर्य की युति होती है, केतु मंगल की युति होती है, वह आध्यात्म क्षेत्र में बढ़ जाता है। उसे तंत्र मंत्र साधना हो गया, भगवान की सिद्धि हो गई, परमात्मा का ज्ञान हो गया, ठीक है, गुरुओं की कृपा हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भजन मार्ग में उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, प्रेमानंद जी की तरह वह स्वतः सिद्ध हो गया, ज्ञान मार्ग में उसकी उन्नति हो गई। तो उन्नति कौन करा देता है? अगर बृहस्पति जो देव लग्न है या सूर्य जो है अच्छे ग्रह है, अगर वह योग बना रहे हो, और केतु शनि मैंने बता दिया वह आपको भटका देता है, घर में दोष निर्माण कर देता है। शनि नशों का कारक है, नकारात्मक चीजों का कारक है। केतु के साथ बैठा रहेगा तो ऐसा आदमी अपने आप में बोलता है कि मेरे अंदर भैरव जी आ गए। अब भैरव जी आ भी जाते हैं, पर वे उसके शरीर का नाश करते हैं, विनाश करते हैं, परेशान करते हैं। कोई ये जो ऊपरी हवाएं आती है ना, ये राहु के कारण होते हैं। राहु की दशा में, शनि की दशा में आदमियों भूत प्रेत लग जाते हैं, तंत्र मंत्र उल्टी सीधी हरकतें करता। यहाँ से केतु गुरु को देखेगा, आध्यात्मिक योग बनाएगा, एस्ट्रोलॉजर बना देगा, ज्योतिषज्ञ बना देगा, डॉक्टर बना देगा, समाज सेवा करने वाला होगा, ट्रस्ट खोलेगा, खुद का चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा, दान पुण्य करेगा, धर्म कर्म करेगा, ये सब बढ़िया योग बनेगा। अब यहीं से जो केतु है कर्म स्थान को जब ये देखेगा, केतु कर्म स्थान को देखने के कारण ये स्थान परिवर्तन बहुत करेगा। अगर ये कोई अपना ऑफिस खोलता है, ये करता है, तो उसको स्थान परिवर्तन के योग बहुत बनेंगे, इधर उधर चेंज करने के योग बनेंगे। कर्म स्थान को देखने के कारण शुक्र की शत्रु की राशि पे है तो मंगल की राशि पे, तो इस जातक की आए दिन तरक्की होती रहेगी इधर उधर, जिसके कारण इसे स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी गुरु की मंगल की सूर्य की दशाएं चल रही होंगी ना, तो इस जातक की इंक्रीमेंट तरक्की होती रहती है, बढ़ता रहता है बहुत ज्यादा, इसके लाइफ में बढ़ोतरी होती रहती है। अब केतु शुक्र को देखेगा, तो एक चीज और बता दूं, जब यह शुक्र को देखेगा तो शुक्र इसके पिता का घर, फादर का घर, ठीक है, फादर के अपने कह सकते हैं व्यवहार का घर है, अपने पिता जो है इसके अपने, कि उनका मान सम्मान कैसा है, इस जातक का मान सम्मान कैसा है। तो ये कहीं पे भी जब रहेगा ना किसी भी क्षेत्र में, तो कह सकते हैं कि इसका उथल पुथल बहुत मस्ती है जीवन में। ट्रांसफर, अगर ये सरकारी क्षेत्र में तो ट्रांसफर बहुत होगा, गवर्नमेंट का वो है, डॉक्टर है, तो इधर उधर उथल पुथल मचा के रखेंगे। कर्म स्थान में इसको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, काम धंधे में कोई भी काम करेगा तो उसमें इसके रुकावट आती है, बाधा आती है। अब इसके जो पिता संबंधित का घर है शुक्र, तो यहाँ पिता से संबंधित जो है ना, शरीर स्वास्थ्य संबंधित, पेट में प्रॉब्लम, पेट का कोई ऑपरेशन होना, चीड़-फाड़ हो जानी, ये सब पिता के लिए बनेगा। ये पिता के लिए योग बनेगा। यहाँ पे बैठा हुआ जो केतु है, इस घर को देखेगा तो पिता के शरीर स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देगा, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, हार्ट में भी प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है ना, फादर के जो इसके पिताजी होंगे। और जातक के इसको देखेगा केतु शुक्र की राशि को, तो इसके क्या होगा मैं बता दूं, कर्म स्थान पे क्या होगा, जब शुक्र बैठा होगा तो इसके आए दिन जो है इधर उधर किसी से भी अगर रिलेशन बनेंगे ना, तो बीच बीच में टूट भी जाएंगे, इसके पीछे शत्रु बहुत पड़े रह करेंगे। शुक्र की राशि को जब केतु देखेगा तो शुक्र पराक्रम जोश का भी घर होता है आदमी का, जोश में जो है ना ये गलत कामों में भी इन्वॉल्वमेंट रख लेगा, इधर उधर लड़कीबाजी में, इधर उधर पैसा बर्बाद करेगा काम धंधे के उधर, मतलब जहां ये काम करेगा ना जिस क्षेत्र में भी, तो वहां ये समय को बर्बाद करेगा, स्त्रियों को मदद करेगा, हेल्प करेगा, उसके कारण इसे नुकसान भी होगा। दयालु बहुत होता है सूर्य लग्न वाला, ये तो इस घर को देखेगा तो थोड़ा नुकसान संबंधित कर्म क्षेत्र में करवा देगा, लॉस करवा देगा, काम धंधे में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ से केतु इसको देखेगा, किसको, 12वें घर को, चंद्र की राशि को। तो जब 12वें घर को केतु देखेगा ना, तो केतु ने पावर किसकी ली हुई है, ये देखो मंगल की। तो मंगल की जब वो पावर लेगा, तो मंगल की पावर लेके केतु क्या काम करेगा पता है? केतु जब लेगा, आपने अहम को ब्रह्मांड को किया हुआ कर्म पीड़ा देते हैं, पागल कहीं की, सुन ले, पढ़ाई कर ले। मैं क्या कह रहा हूं, केतु जब वहां से 12वें घर को देखेगा, चंद्र की राशि को, तो वहां पे क्या काम करेगा, अकस्मात धन संबंधित लाभ देगा, ठीक है, बाहरी स्थान से पैसा लाने का योग बनाया, क्योंकि पावर किसकी ली है उसने, मंगल की पावर ली। अब ठीक है, चतुर्थ भाव, माता भवन, भूमि का घर, वो माँ के घर को भी देखेगा। तो माँ के घर को जब देखेगा ना, क्योंकि माँ 4 नंबर की राशि है, तो वहां क्या करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट वाला जरूर योग बनाएगा माता के लिए। माता को अकस्मात हृदय संबंधित रोग, बीपी बढ़ जाना, कष्ट दे देना, कुछ भी हाथ पांव कोई चोट वोट लग जाना। बाकी माता के लिए जो होगा ना, उन्नति का योग भी बनाएगा। माँ गवर्नमेंट क्षेत्र में हो सकती है इसकी माता श्री। इस जातक को बाहरी स्थान से योग में पैसा मिलेगा, जातक बहुत धार्मिक रहेगा, ट्रस्ट व्रस्ट कोई खोल सकता है, बाहर से पैसे का इसको बहुत लाभ मिलता है। अगर ये किसी सरकारी नौकरी में होगा तो इसकी इंक्रीमेंट होती रहती है, इंक्रीमेंट होती है, पैसे की बढ़ोतरी बढ़ती रहती है, एक्स्ट्रा इनकम बहुत रहता है। जिसका केतु शुभ राशि पे बैठा हो और अपने ही शुभ मित्र घरों को देख रहा हो, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज्यादा रहेगी उसकी,
अकस्मात धन प्राप्ति। अब यही केतु यहाँ से पराक्रम के घर को देखेगा, शुक्र के घर। अच्छा, अब देखो पावर इसने किसकी ली है? मंगल की। मंगल से देख रहा है गुरु को, तो ये ओकल्ट विद्या हो गया, धार्मिक हो गया, काफी नॉलेज हो गई, रिसर्च वाली नॉलेज हो गई। अच्छा, डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र या जो भी क्षेत्र है, ये पुलिस आर्मी फौज वौज जो भी है। अब यहाँ से कर्म स्थान को, तो इसको कर्म स्थान में बाधा तो रहेगी, प्रॉब्लम तो रहेगी। इसकी शनि की दशा चल रही होगी, शुक्र की दशा चल रही होगी, राहु की, तो फिर ये पकड़ा जाएगा, घूस लेता हुआ पकड़ा जाएगा। बट यही केतु मित्र की दशा चल रही होगी तो इसको घूस भी बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएगी, 2 नंबर का पैसा है। अब यही केतु यहाँ से 12 पराक्रम के घर को देख रहा है, तो ये एक्स्ट्रा में जो है ना, इसको बिल्डिंग में पैसा जोड़ेगा, एक्स्ट्रा में मतलब वो क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदने में, मतलब इस जातक की 12वें को रहेगा तो ये एक्स्ट्रा इनकम बहुत अच्छी रहेगी इसकी। क्यों? क्योंकि पावर मंगल की लिया, मंगल की पावर लेके शुक्र, तो ये अनैतिक स्त्रियों में खर्चा कर देगा, लड़कियों की मदद कर देगा, शुक्र है ना। तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर लेगा तो वो दोस्त इसको धोखा दे देगा। पर ये जातक बहुत अच्छा काम करके पैसा जोड़ने की तरफ इसका दिमाग रहेगा और ये कर भी लेगा, क्योंकि मित्र की पावर लेके और कर्म स्थान को देख के। तो अगर यहाँ मंगल बलवान रहेगा, देखो ये लॉजिक मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि कोई भी ग्रह काम तब करेगा, कौन सा ग्रह प्लैनेट बलवान है, शत्रु ग्रह बलवान है या मित्र ग्रह बलवान है। तो जो जातक के मित्र ग्रह वो बलवान होंगे तो ये शत्रु से आराम से ले लेंगे। अब मान लो क्या होता है कि ये जातक सूर्य वाला, ये चोरी चकारी डकैती कर रहा है, कहीं पे घूस का काम कर रहा है। अब ये घूस का काम करने में इसका मंगल मरा पड़ा है, यहाँ पे बैठा हुआ या यहाँ बैठा हुआ, पावर नहीं है मंगल के पास, मान लो मरा हुआ, डेड है। तो मंगल अगर कमजोर होगा तो फिर ये शुक्र की दशा या गोचर आएगा तो ये पकड़ा जाएगा। शुक्र वाले लोग इसको पकड़ लेंगे, घूस खाते हुए, कोई भी काम का एंटी ब्यूरो करप्शन वाले होते पकड़ लेंगे। यही जातक का सूर्य बलवान हुआ, गुरु बलवान, इसको पकड़ भी लेंगे, चुपचाप जाके उनको भी घूस दे देगा कि इतना तू रख ले भाई, मेरी नौकरी मत जाने दे। एंटी करप्शन वाले भी इसको छोड़ देंगे, समझ लो, ऐसा भी योग बन जाएगा। तो कोई अगर आपके प्लैनेट मजबूत है ना, तो आप कहीं से आपका रास्ता निकल जाता है बचने का, ये बोला जाता है। तो सूर्य मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा, मंगल मजबूत होगा, चंद्रमा भी ठीक ठाक होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो शुक्र पराक्रम के घर का है, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी 12वीं दृष्टि पड़ के इस घर पे पड़ रही है केतु। तो पावर उसने मंगल की लिए, तो ये जितने लफड़े झगड़े शत्रु पैदा होंगे ना इधर उधर, छोटे भाई बहन है, आपके पीछे कोई लड़की पड़ी हुई है, किसी के साथ आपका फेर रहा है, वो आपको फंसाने की धमकी दे रही है, तो आपको केतु यहाँ बैठा हुआ मंगल की राशि से बचा ले। कोई मित्र होगा, पुलिस वाला दोस्त होगा जो आपको सपोर्ट दे देगा, आपको बचा लेगा ये सब लफड़े झगड़ों से। तो जब मतलब समझना, कोई भी मित्र ग्रह की पावर ले रहा है केतु, अब यही केतु जब शुक्र की पावर ले रखी थी अभी से, तो ये नुकसान ज्यादा दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि जातक जो है इसकी पावर लेके केतु बैठा था, तो इसका शत्रु है ये शुक्र। और केतु माने कष्ट होता है, सीधे सीधे हिंदी शब्दों में समझ लो, केतु माने कष्ट। तो कष्ट आपको मिलता है अगर वो शत्रु की राशि में बैठा। अब ये मित्र की राशि में बैठा है तो ये कष्ट नहीं देगा, ये अकस्मात आपको लाभ है, क्योंकि केतु अकस्मात जो होता है आपको पैसा भी बहुत अच्छा देता है। केतु अकस्मात आपको ये देख लो कि आप कोई भी ऊपरी इनकम आ गई आपके पास, कोई आपने ट्रेडिंग में कहीं पैसा लगाया, एकदम से लाभ मिल गया, प्रमोशन हो गया, कहीं से बोनस वोनस मिलता है, तो दीपावली तो कुछ अच्छा आपको कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल गई, किसी ने आपको कोई हेल्प कर दी, घर ही दे दिया, चतुर्थ भाव पे केतु बैठा है, आप जहां काम करते हो उन्होंने, आपके मालिक ने आपको एक घर दे दिया, गिफ्ट कर दिया कि भाई तुम तो लो अच्छा काम करो, तुमको घर दे देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाती है, इनकम बढ़ जाती है, कोई ऐसा ये वो, समझ रहे। तो जब आपकी मित्र राशि पे ग्रह प्लैनेट बैठेगा केतु, तो केतु का स्वभाव भी मंगल वाला है, मैंने बताया हुआ है। तो वो जो मंगल का स्वभाव है तो वो आपको हमेशा लाभ देने की तरफ ही लेके जाएगा। अब यही शत्रु की राशि में जब केतु बैठेगा यहाँ पे और यहाँ राहु बैठेगा, तो राहु मंगल को अंगकारक योग बनाएगा और केतु शुक्र को, यहाँ पाइल्स, बवासीर की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, कफ की बीमारी हो गई, ये सब बीमारियां देगा, बड़ी बड़ी अस्थमा की, नजला की बीमारी, ये सब बीमारियां देगा। तो ये मायने रखता है कि जो कोई भी जिस भी प्लैनेट का हम फलादेश कर रहे हैं वह आपका मित्र है जातक का कि शत्रु, उसके आधार पर सारा फलादेश होता है। ठीक है, 2 घरों में पढ़ा दिया, आज के लिए बंद कर देते हैं। भाई साहब मैं इतना लेजी हो गया हूं, और पढ़ा दूं 2-3 घरों में, मेरे तो कभी मन ही ना करता 2 घरों में पढ़ा के, मन और पढ़ा दूं 1-2 घरों में, नहीं पढ़ाते, कहते आलसी हूं मैं तो आजकल, पता ना क्या हो रहा, मेरा तो मन ही ना कर रहा काम वाम करने का। भाई मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा, मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है किसी भी काम वाम को करने में। मैं तो कतई दोबारा से संन्यास वन्यास लेना पड़ेगा, एक बार भाव में पढ़ा हूं,
नवम भाव में बैठा हो केतु छठे घर में, ना पढ़ा रहे बाहर में जाए। क्लास थोड़ी हल्की रहने देते, क्या दिक्कत है। हाँ ये बात सही है कि अभी टाइम नहीं हुआ। नजर वजर कुछ नहीं लगी, अब मन ही लग रहा है, देख नहीं रहे फोड़ा होगा दिख रहा है यहाँ पे। इसने दर्द कर रखा था 2-3 दिन से, अब तो थोड़ा हल्का हुआ है। इसने यहाँ पे ना खिंचाव कर दिया था इस फोड़े ने। फोड़ा जो हुआ है ना ये, इसने मेरे यहाँ पे दर्द कर रखा था, इसकी वजह से मेरे खिंचाव हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा ना, मेरा सच में बताऊं 2-3 दिन से थोड़ा इसकी वजह से भी आलसपन आ रहा था, ये एरिया में दर्द हो रहा था ना, तो मैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा लेजी लेजी सा हो रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा काम वाम करने का। ठीक हो जाएगा वो, ठीक हो गया, अभी दब गया, अभी ठीक है, अभी मैं छू पा रहा हूँ, नहीं तो दर्द था। वॉइस क्यों नहीं आ रही भाई मेरी? हाँ तो नजर तो लग गई ना, इतने सारे लोग नजर लगाते हैं यहाँ पे। नहीं मेरा सच में थोड़ा सा लेजीपना, आराम करने का मन कर रहा, खाओ पियो पड़े रहो। 10-20-50 हज़ार रुपये तो आ ही जाते हैं रोज, 50-60-70-80, बस और क्या करना, पैसे मिल जाते हैं मुझे इतने तो मेरा खर्चा क्या है, थोड़ा बहुत आ जाए। नागिन नहीं आई आज तो मैं क्या करूं, मैंने नागिन का ठेका ले रखा है, नागिन नहीं आई तो। भाई साहब ठंडा हो गया। अच्छा लाइट भाग गई है क्या? भाई साहब देखो, वैसे तो टाइम है पर मन नहीं कर रहा है। जब मन नहीं करता तो मैं नहीं पढ़ाता, जबरदस्ती का काम मुझे पसंद नहीं। अभी जब 10 तारीख से क्लास चालू होगी तो तब खींच देंगे थोड़ा और। केतु महादशा के लिए उपाय क्या करें? सर केतु की महादशा में ना सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है कुत्तों की सेवा करना। कुत्ते जो होते हैं ना एक तरह से जीव जंतु प्राणी, कुत्ते हो गए, चींटियां भी हो गई, तो ये आप इनको ये समझो। और केतु एक तरह से जो वृद्ध कुष्ठ लोग होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, ठीक है ना, ये जो कुष्ठ लोग होते हैं ना जिनके शरीर में हाथ पैर नहीं होते, टूटे फूटे होते, ये लोग भी केतु वाले होते हैं। तो इनको भी अगर आप वो करोगे ना, सेवा करोगे, इनको भोजन करा दोगे, कुछ लोगों को जिनके शरीर में फोड़े फुसरियां हो गई होती है, बीमारी होती है, खुजलियां हो रही होती है बॉडी में, इन लोगों की सेवा करने से भी जो है केतु अच्छा हो जाता है। केतु किसी का अगर बहुत अच्छा करके रखे ना, जीव बाय स्ट्रीट डॉगों की सेवा वेवा करे, तो उसके पास अकस्मात बहुत धन आता है, बहुत पैसा आता है, ये भी मैं बता दूं। स्ट्रीट डॉगों की अगर कोई सेवा करे केतु, मुझे याद आ गया हमारे स्ट्रीट वो लोग वो कुत्तों का वो पालते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो उनको मैं कुछ पैसे डाल देता हूँ। मेरे पास है नहीं भले ही, पर मैं डाल देता हूँ, मुझे याद आ गया। तो एक है मेरे जानकार, वो उनको मैं 5000 रुपीज डाल देता हूँ। मैं तो दान करता रहता हूँ। उन्होंने ना बहुत सारे कुत्ते बिल्ली इस तरह के पाल रखे हैं मेरे, उन्होंने वो खोल रखा है, ये रहा। तो किसी किसी की ये सब चीजें दान पुण्य धर्म कर्म करने से भी आपके ग्रह प्लानेट अच्छे रहते हैं। मैंने डाल दिए किसी को 5000 रुपीज, चले गए 5000 रुपये। इनके है कुत्ते पाल रखे हैं इन्होंने, डॉग पाल रखे हैं बहुत सारी, मैं दे दूंगा आपको। इन्होंने ना रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कोई उठा के लेके आ जाती है, मैंने देखा है, बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे हैं जानकार। ये वहां रहते हैं, कहा नासिक में रहते हैं शायद, तो मैं इनको कुछ बीच बीच में डालता रहता हूँ, कुछ देना चाहिए। तो स्ट्रीट डॉगों की, मछलियों की भी, प्राणियों की, जीव जंतुओं की, ये सब
अब देखो मछलियों को तो आप मौलिक जी मैं दे दूंगा नंबर उनका, है ना। मूंगा लेफ्ट में पहनना है, सकते हैं राइट। देखो लड़कियां जो है वो इसमें पहनती है लेफ्ट में, लड़के जो है राइट में पहनते, ठीक है। और वो जी नीलम कितने रुपए रत्ती है सस्ता वाला भाई, 1000 रुपए रत्ती से चालू है। वैसे 2000 रुपए रत्ती वाला जो है ना डिस्काउंट करके पड़ जाएगा 1700 रुपए करके। तो 1700 रुपए रत्ती वाला नीलम पहन लेना, वो ठीक ठाक रहेगा। ओरिजिनल जो है नेचुरल वाले में 1500 रुपए लगा देंगे, चलो लास्ट। अब नीलम जो है नेचुरल 1500 रुपए, ओके 1500 पड़ेगा लास्ट। और वो डिस्काउंट करके ये दीक्षा क्रिएट हिस्ट्री विथ 216 और सब नॉन स्टॉप भरतनाट्यम। बाप रे 216 घंटे तक भरतनाट्यम किया है इसने हिस्ट्री। 1.5 कट्ठा लैंड 2 BHK फ्लैट यूडीएस 29 लाख 35 लाख बारुईपुर। नमस्कार। वीडियो में भी दिखाई दी स्वर्गीय रतन टाटा की अच्छाई की विरासत। चलो भाई, राजेंद्र बोरा कौन फोन कर रहा है? विनायक शिंदे। गुरुजी धनुल लग्न में जातक को माणिक पहनना चाहिए या 20 डिग्री पे? हाँ देख लेना आप, अपने विंशो बंगबल चेक करो, किसी से चेक कराओ कुंडली दिखा के। धनु लग्न में माणिक पहनते हैं, बट वह चेक करवाओ कि उसके पास पावर कितनी है, नहीं है, कोई पीछे से ग्रह पावर दे रहा है कि नहीं दे रहा। भैया मेरे को पैसे डाल दो, लाओ 9091 पे अभी डाल दो, मैं बुक कर देता हूँ तुम्हारा नीलम। 1500 इंटू जितने रुपए तुम्हारा रत्ती है उसके पैसे जोड़ के मुझे डाल दो। चलो मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ पेमेंट आ रही नहीं आ रही। कल डाल देना, मुझे कोई समस्या नहीं, जब तुम्हारे मन करे डाल देना, बुक हो जाएगा, ठीक है ना। ले लेना 1500 रुपए करके नेचुरल वाले में। थोड़ा लाइट कलर में आता है ना, लाइट में मैं दिखाता रहता हूँ। जोड़ लो तुम्हारे 1500 करके जितना भी लगेगा, रत्ती जोड़ो 1500 इंटू जितना रत्ती चाहिए उसके पैसे डाल दो मुझे। डिस्काउंट तो मैंने तुम्हें कर ही दिया जो भी है। और मैं तुमको पीस दिखाता हूँ एक बार फोटो में किस तरह का होगा। देखो इस तरह का पीस होगा तुम्हारा, ये इस तरह का। अभी इसका प्राइस देखो यहाँ क्या लिखा है, ये 5.80 कैरेट है। अब इसका प्राइस है 52,300। लेके मारते हैं ये लोग, दबा के मारते हैं 52,300। अब मैं तुम्हारे से लूंगा 15 इंटू 5 कैरेट, मतलब 6 रत्ती पकड़ लो। तो जय हिंद जी मैडम जी, 15 इंटू 6 का कितना हो गया? 15 इंटू 3 दिन 9,000 रुपये पड़ेगा। अब यहाँ प्राइस देखो ब्लू सेफायर करके, यही नेचुरल यही वाला पीस मिलेगा इसी टाइप का। ये 52,300 रुपये बेच रहे हैं जैम पंडित वाले। अब ये देखो ये 4.97 कैरेट है, इस तरह का कलर है इसमें, इसका प्राइस है 74,000 रुपये। कहते ये हालत खराब है इनकी। और इसका प्राइस है 19,700 रुपये, 3.57 कैरेट का, छोटा सा होगा इतना सा। ना मेरी फीस ज्यादा है तो मुझे ही पता है यार, फीस तो मैंने रखी है, नो कह रहे मेरी फीस ज्यादा। तो मैं आदमी अमीर आदमी भाई, गरीब थोड़ी ना। फीस है तो है ज्यादा, इसमें क्या समस्या है? ये सारे एस्ट्रोलॉजर इतने गरीब क्यों होते? बेटा ये गरीब है, ये गरीब है। जिसमें फोन चल रहा है ये 75,000 रुपये, तो यही फोन है, तो गरीब बता रहा है। नौकरी पे रखे तेरे जैसे 4-5 हम लोग। ये आएगा देखो ये रहा 1500 रुपये रत्ती वाला, नेचुरल 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 में। वो जाम्बियन का पन्ना पन्ना पन्ना,
इस पन्ने की कीमत है 3,000 रुपए पर रत्ती करके डिस्काउंट के बाद, और इस पन्ने की कीमत है 5,000 रुपए पर रत्ती करके डिस्काउंट के बाद। नहीं, 4500 का पड़ जाएगा डिस्काउंट के बाद। स्टोन तो मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया है, शानदार शानदार है। माणिक माणिक और ये वो है ओपल ओपल। क्या हो गया? लगन में ही दूसरे घर में गुरु शनि है। मैडम, गुरु शनि है ना, तो तुम्हारे रिश्तेदारों में ना बड़ी बड़ी बीमारी हो गई होंगी किसी किसी को। ये देखो क्या ओप्पल है, ओप्पल 1000 रुपीज पर रत्ती करके ओप्पल है, फायर वाला, सब में फायर है थोड़े थोड़े। 1000 रुपए पर रत्ती करके। क्या हुआ बुद्धू बाबू? खाना आ गया? नीलम चाहिए 5-6 रत्ती। जी मैं गाना सुना दूं बढ़िया बड़े? ओ जी मैं रंडवाई मरना जी, ऐसे मतलब क्या, मतलब मुझे शादी नहीं करनी है, रंडवाई मरना है। चलो भाई, मेरे को नहीं नींद आ रही, मैं सो जाऊंगा अब। तुम जो है ना, मुझे सो ले तो थोड़ा आराम से। मुझे बाथरूम करने के लिए भी जाना है एक बार नीचे, आपके भी हो जाएंगे। अब मेरे बच्चे नहीं करने भाई, बच्चे ऐसे ही ठीक है। हम तो, हमारे काम कितना रहता है यार, इतना आश्रम है, स्कूल है, कितने बच्चे देखोगे अभी साले अभी यहीं पे हल्ला हल्ला कर रहे थे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ पे मेरे हॉस्टल में अभी भी घूम ही रहे होंगे 2-4। वो देखो घूम रहे 2-4 बच्चे, वो घूम रहे 2 बच्चे। कोথায় যাচ্ছি রে? বিড়ি খাতে? बाथरूम যাচ্ছি কি বিড়ি খাতে যাচ্ছি? ঠিক আছে तो मैं ठुकबो। आज मैंने बीड़ी पीते हुए पकड़ा कुछ बच्चों को, मुंह सूंघ सूंघ के, और दे थप्पड़ बहुत बचा है उनको। मैंने कुछ बच्चों को पीट दिया आज पकड़ के। वो कर रहे थे, बीड़ी पी के आए थे नया तो नए सीख रहे हैं वो, तो मुझे तो पता लग जाता है कौन कौन से बच्चे जो हैं बीड़ी वाले बन रहे हैं। मैं गया, मैंने मुंह सूंघा पकड़ के, 3-4 का चेहरा देख के पकड़ लग जाता है बीड़ी पीने वाला हो गया अभी आजकल। दे थप्पड़ लगाए कान पे, अब नहीं पीऊंगा। मैं कहा साले पिलवाऊं बीड़ी में तेरे को? चिलम सो गए हरामी, सारे गेट वेट बंद कर गए। अभी दिखा रहा हूँ बच्चे कैसे बच्चे हैं यहाँ पे। घुमा जिस देखो, ए भाई गेट लगाई नहीं छिस तोरा, घुमा छिस भाई सत्य घुमा ताइले के घुमा छिस? वो छुटका गेला घुमाएंगे लो। ओए जगह दे है रे हीरो, स्नान करिस ने? हाँ ठीक है चले आज গন্ধ মারে। এই হিরো একটু ওইদিকে সরে ঘুমা, যা ওইদিকে ঘুমা একটু সর। ইয়াকে তো তোরা 4 জন আছিস তো, তাইলে 4 জনের শোন কোন দিকে তো ওইটা কে ঘুমায়? তুই ঘুমাই যা, তোর বিছনাটা ওইখানে করিলে তো 2 জন চলে যা না ওইখানে, 2 জন ওইখানেই করিলে
পাইতেলে আর নাইলে এখানে ঘুমাবি, তো আজকে ঘুমা, কালকে ওইখানে ঘুমাবি, যা বুঝলিস? কালকে ওইখানে করে নিবি, ওইখানটা তো ভালো জায়গা ওঠে, ওইখানে পড়বিস নাই, এইখানটা তো পড়ে আর ভালো করে ঘুমা, নাইলে মারবো ওখানে খুলে গে। घुमा बिछाए जल्दी से, आज के घुमा एखने चल। ये बहन जो लड़ते भी रहते हैं बच्चे है ना, इनको नया नया। ओए কি রে ঘুমাচ্ছিস 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 তোরা কি করছিস? ঘুমা ঘুমা জলদি। এই তো ঘুমাই গেল পার্থ। ওই তো কজন আছিস তোরা? দুজন একাই? বাহ। ওই कलवा, তোর নাম कलवा बड़े नहीं? घुमा आय आय बीड़ीटा चेक करबो, आय आय। रे কই ঘুমাচ্ছিস? হ্যাঁ তো চোখটা লাল কি করে হইলো? এই চোখটা লাল হইছে কে মার দিয়েছে? লাল লাল দেখা যায় না? মার মার মা। আল্লাহ আল্লাহ ঘুমা ঘুমা, নতুন গেলে পড়িস, ঘুমা আরাম করো। इंस्टाग्राम बड़ा हाँ लाइव देख, इंस्टाग्राम में लाइव देख, देख धड़ा ना रे, ये देख कौन देखছে বলতো? বলবো 39 জন। 39 জন শালা, এটা তো জমে জানিস আর পড়া করে থাকো। ঘুমা 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 জলদি ঘুমা ঘুমান যা। 39 इनको सब पता है इंस्टाग्राम कैसे चलता नहीं चलता, पढ़ाई नहीं करता। ए डंकी मंकी की नाम তোর? এই রুমটা ছিল নাই একটাও নাই? আর এই রুমে ওই গেটটা খুল রে, ওই হিরো। হ্যাঁ রে গেটটা কেন বন্ধ করে দিয়েছি এখন? তুই এই রুমে থাকিস? হ্যাঁ এদের গেটটা তুই কি করতে এসেছিস এখানে? কি নিতে? রাতের বেলা প্রজেক্ট? শালা প্রজেক্ট দে, এক প্রজেক্ট দে। তুই এই রুমে থাকিস? তোর নাম কি বলে? নেতা? তোকে তো খুঁজছে ওই পিটিবার জন্য। তোর কি নাম? নেতা? কোথায় গান নেতা? শালা কোথায় গান নেতা? ঘুমা। হ্যাঁ কি পড়লো রে? মাল রাখিস? মাল মদ কি পড়লো? জল? ঘুমা তোরা। ওই শুয়ে পড়ো রে হিরোরা। লাইটটা বন্ধ কর, ঘুমা। গেট বন্ধ কর, গেটটা লাগাইলে রে বাবু, গেটটা লাগা। শুয়ে পড়ো আরামে, হ্যাঁ কালকে ঠিক করে নিবে। এদিকে ঠেলবি না, ওইদিকে থাকবিস। এ যদি পড়ে গেল না সকালে তোকে দেখবি, ঠেলিস না, হ্যাঁ ওইদিকে থাকবে। আর কালকে শোন বাবু, ওইদিকে করে নিবি, মাছটা ভালো থাকবে। দুজনেই না ওইদিকে করে নিবে মাছটা। इस रूम में तो सो गए सब। क्या नाम है आपका? তুমি কি করছো? এই পোস্টটা আমি ছেড়েছি এখন। ঠিক আছে, আচ্ছা ওইটা ফেসবুক তেও চলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ये बस खड़ी है। ए घुमा रे, मेरी गेट फट बजाइस ना, मार खा भी नहीं ले। और गेट टके लगा बैक। अब देखो मेरे कितने सारे बच्चे हैं, बच्चे कर रहे हैं। मैं बहुत बच्चे हैं, टेंशन रहती है बच्चों की। तेरा नाम कट गया है तो मैं क्या करूं? इसका नाम ऐड कर दूं? इसकी मुंडी पकड़ लूं मैं? राजहंस। ये से देखो, इसकी ढलाई हो गई है पूरी। ये ढलाई वहां तक चली गई है, थोड़ा सा उधर बाकी है काम। वो शिव जी का मंदिर है ऊपर, वो देखो ऊपर शिव जी पार्वती जी बैठे। वो देखो शिव पार्वती जी ऊपर बैठे में।
और बढ़िया लग रहा है अभी तो आश्रम। तो स्कूल जो है ना, यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। ये जो है पूरी की पूरी वो बन गई है। यह गार्डन है, इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, वहाँ बच्चे खेलते हैं थोड़ा बहुत। और एक बहुत बड़ा गार्डन है, वो गार्डन नहीं है मतलब ग्राउंड है, वो काफ़ी बड़ा है। उसमें 2 फुटबॉल के 3 फुटबॉल के ग्राउंड आ जाएंगे, इतने बड़ा ग्राउंड है। उसमें भी कुछ जगह हमारे स्कूल की काफ़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वैसे। अरे तो तेरा नाम ऐसे बोल रही है जैसे तू कोई विधायक हो, और विधायक का बीजेपी पार्टी से नाम कट गया। लिस्ट से ही तो नाम कटाना भाई, कस्टमर तो ढूंढ के चले जाएंगे ना तेरे पास। क्यों इतनी हेडेक ले रही है? लिस्ट से तो तू ऐसे बता रही है जैसे पता नहीं सरकारी टिकट मिलने वाली थी तुझे बीजेपी पार्टी की। मैं तेरे 4 बच्चों को भी रख दूंगा, टेंशन ना ले भाई नागिन। तो बच्चे तो कर ले पहले, बच्चा हम रख देंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये बंगाली तरीके से बहुत है। मुझे तो बंगाली भी आती है, उड़िया भी आती है, पंजाबी भी आती है, हरियाणवी भी आती है। आपको नहीं चाहिए 200 इंच। चलो भाई मैं बंद कर रहा हूँ। बच्चे मैंने दिखाया कितने सारे बच्चे हमारे, जो बच्चों के लिए गीत गा रहे थे कि बच्चे थे। बाथरूम अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, बाथरूम में थोड़ी देर बाद इसलिए जाऊंगा उसका वो कर दो ना, पारस का नाम ऐड कर दो, प्रीति का नाम ऐड कर दो एक ही लिस्ट में, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। उसमें ऐड करने का ऑप्शन आता है, एक और छोड़ देता हूँ मैं, ऐड कर लेता हूँ, भेज देता हूँ मैं एक साथ। उसमें एक और पोस्ट ऐड कर देता हूँ, लिस्ट जो छोड़ी है। लेटरिन बाथरूम पीछे बना हुआ था, दिखा दूंगा वो भी कभी, कहाँ पे बना हुआ ना लेटरिन बाथरूम, वो भी दिखा दूंगा। बंद कर रहा हूँ मैं लाइव, ठीक है जी, लाइव बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे स्टूडेंट हूँ। बहुत डाउट लोग क्लियर कर दो। अरे इसमें क्या डाउट कहाँ से होगा यार, ये कैसी बात है? पारस शर्मा हमारा स्टूडेंट है भाई, पारस से अपॉइंटमेंट ले लिया करो। पारस से स्टूडेंट से लिया करो अपॉइंटमेंट, पारस हमारे स्टूडेंट है बस। चलो बंद करो लाइव, है ना? नींद आ रही, नींद सो जाऊंगा मैं।